लगन कुंडली में हम मंगल, शुक्र और बुध के कंजक्शन के लिए लगातार विचार कर रहे हैं। इस वीडियो में अब चर्चा करेंगे 6th हाउस के लिए। इससे पहले तक हम 5th हाउस तक के लिए इस कंजक्शन के लिए डिस्कशन कर चुके हैं। तो 6th हाउस में ऐसा अगर कंजक्शन है तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा प्रतिस्पर्धी बनाता है। साथ में जो प्रतिस्पर्धा ऑलरेडी आपकी लाइफ में है उसको कहीं ना कहीं झेलने की अच्छी क्षमता देता है, या आपको स्वयं को बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धी बना देता है, जिससे आप जो भी माहौल क्रिएट हो रहा है आपके वर्क प्लेस पे या आपके कैरियर के लिए, उसमें और ज़्यादा अच्छे से आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ मंगल आपको बहुत ज़्यादा ऊर्जावान बनाता है, आपको साहस प्रदान करता है और कितने भी विपरीत परिस्थिति आपकी लाइफ में हो उसमें आगे बढ़ने की क्षमता भी आपको देता है। लेकिन दूसरी तरफ बुध आपको काफ़ी लॉजिकल क्षमता देता है और उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। तो ऐसा जब तक अपने बॉस के साथ, कलीग वगैरह के साथ बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल डिस्कशन कर सकता है, वो अपने रिश्तों में बहुत ज़्यादा सामंजस्य बिठा सकता है। लेकिन क्योंकि मंगल का जो प्रभाव है वो बहुत ही ज़्यादा पड़ेगा, शुक्र पर भी पड़ेगा और बुध पर भी, तो मंगल का यहाँ अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर या तो मंगल उच्च की स्थिति में आ गए या तो मंगल नीच की स्थिति में आ गए तो यहाँ शुक्र को भी नुकसान हो सकता है फिर, क्योंकि मंगल ऐसा ग्रह है जो किसी भी दूसरे साथ बैठे ग्रह को काफ़ी ज़्यादा आक्रामक या उग्र बना देता है, या उससे रिलेटेड आपकी अपेक्षाओं को काफ़ी तेज़ी से बढ़ा देता है। हालांकि ऐसे में कैरियर के लिए फिर भी काफ़ी अच्छा रहेगा मंगल। अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ में प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, आपको कैरियर के लिए विपरीत परिस्थितियों का शुरुआत में सामना करना पड़ रहा है, तो उसके लिए आपके लिए साहस जुटाने के लिए मंगल काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है। लेकिन बुध और शुक्र का भी अच्छा होना काफ़ी ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि बुध अगर यहाँ पे वक्री होकर बैठे होंगे या बुध अगर अच्छी स्थिति में नहीं होंगे तो ये कंजक्शन फिर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग बन सकता है। दूसरी तरफ यहाँ पे शुक्र साथ हैं। शुक्र साथ होने से आपकी आर्थिक स्थिति या आपके रिश्तों पर पर्याप्त रूप से असर पड़ता है। देखिए, शुक्र यहाँ पर आपको बेसिकली जो तालमेल है रिश्तों में वो बिठाने के लिए काफ़ी अच्छा माना जा सकता है। लेकिन कालपुरुष के हिसाब से देखा जाए तो शुक्र यहाँ नीच की स्थिति में होंगे, और लेकिन बुध अपने स्वयं के घर में स्थित हो सकते हैं। तो आपको देखना होगा कि वास्तव में यहाँ जो राशि है या जो यहाँ पे साइन है वो कौन सा है, और छठे घर के स्वामी कौन से ग्रह हैं। अगर छठे घर के स्वामी आपके चार्ट में बहुत ही अच्छी तरीके से प्लेस्ड है तो फिर भी ये कंजक्शन आपको काफ़ी ज़्यादा फेवर कर सकता है। बट इस प्रकार का जो कंजक्शन है वो आपकी लाइफ में ओवरऑल तरीके से बहुत ज़्यादा बैलेंस क्रिएट करने का काम करता है। अगर यहाँ पर मंगल खराब हो गए, मंगल अच्छी तरीके से प्लेस्ड नहीं है, तो निश्चित तौर पे शुक्र पर काफ़ी नकारात्मक असर पड़ेगा। फिर उससे आपकी मैरिड लाइफ बिगड़ने की संभावना होगी, या तो ऐसा हो सकता है कि आप अपने मैरिड लाइफ का जो पार्टनर है उसको पर्याप्त रूप से समय नहीं दे पा रहे, मैरिज होने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी रूटीन को दे रहे हैं या डेली लाइफ को दे रहे हैं। यहाँ पे फिर आपका किसी और की तरफ अट्रैक्शन या किसी और के साथ बहुत ज़्यादा लगाव होने की संभावना, और जो आपका जीवन साथी है वो आपको ब्लेम करेगा। आपका किसी और के साथ अफेयर या रिलेशनशिप होगा तो कहीं ना कहीं जीवन साथी आपको काफ़ी गलत तरीके से बिहेव कर सकता है या गलत तरीके से ट्रीट कर सकता है। अब डिपेंड ये करेगा कि यहाँ पर कौन कौन से अन्य प्लैनेट्स का प्रभाव भी है। देखिए, जनरली जो शुक्र है वो फायरी साइन में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता, और मंगल के साथ शुक्र होने से अगर मंगल यहाँ फायरी साइन में होंगे तो मंगल काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे। इवन मंगल अगर धनु राशि में है, अगर मंगल सिंह राशि में है, मेष में है, या अपनी राशि वृश्चिक में भी हैं, तो मंगल और ज़्यादा उग्रता के साथ सामने आते हैं, और फिर शुक्र पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ने से आप नहीं रोक सकते। निश्चित तौर पर शुक्र अगर वक्री भी हो गए उस केस में भी शुक्र का जो प्रभाव है, जो शुभ प्रभाव जो शुक्र का पड़ना चाहिए, वो काफ़ी कम हो जाएगा। अगर मान लो बुध अपने स्वयं के घरों में है तो वहाँ पर हो सकता है जो मंगल हैं काफ़ी अच्छे तरीके से काम करें। वैसे तो आपस में दोनों मित्रवत नहीं हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर सूर्य का प्रभाव हो सकता है और सूर्य के घनिष्ठ मित्र हैं बुध, ऐसे में अगर सूर्य का प्रभाव रहेगा आपके, या सूर्य बहुत ज़्यादा क्लोज होंगे आपके 6th हाउस के, तो ऐसे में हो सकता है बुध अस्त भी हों, या तो बुध अस्त नहीं है तो फिर सूर्य का जो प्रभाव है वो आपके 6th हाउस पर पड़ सकता है, या 6th हाउस के आसपास सूर्य हो सकते हैं। तो निश्चित तौर पे सूर्य का प्रभाव भी आपको देखना बनता है। अब इनमें से सबसे ज़्यादा यही डिपेंड करेगा कि मंगल आपके चार्ट में कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, शुक्र और बुध कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि उन भावों के लिए जो जो भी चैलेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं उनको आप काफ़ी अच्छे तरीके से सहन करेंगे और उसको स्वीकार करेंगे। मंगल आपके चार्ट में जिन भावों के स्वामी होंगे, यानी मेष राशि और वृश्चिक राशि आपके चार्ट में जिन भाव में भी पड़ रहे हैं, उन भावों के लिए आप काफ़ी ज़्यादा कठोर तरीके से कदम उठाने वाले हैं। चाहे वो कदम आपके कैरियर के लिए है या कोई भी प्रकार की समस्या, बाधा या कोई भी प्रकार की अन्य दिक्कत आपकी लाइफ में आ रही है उसके लिए भी हो सकता है।
दूसरी तरफ जिन भाव के स्वामी आपके चार्ट में बुध होंगे उन भावों के लिए आप हमेशा बहुत ही ज़्यादा लॉजिकली सोचेंगे, लेकिन यहाँ मंगल आपको काफ़ी जल्दबाजी में दिखाएंगे या मंगल जल्दबाजी करने के लिए प्रेरित करेंगे। ऐसे में लेकिन बुध का कितना ज़्यादा प्रभाव है, अगर बुध शुक्र के ज़्यादा क्लोज होगा तो फिर आपके रिश्तों में तालमेल बिठाने के लिए तो अच्छा होगा, लेकिन कैरियर में जो प्रतिस्पर्धा सामने आती है या कैरियर में जो विपरीत परिस्थितियाँ सामने आती है, कहीं ना कहीं उसका सामना करने में सिर्फ आपको मंगल ही ज़्यादा मदद कर सकते हैं। उस स्थिति में कभी कभी आप कुछ ऐसे फैसले ले सकते हैं जहां पर आपको मंगल ज़्यादा मदद कर पाए, बल्कि आपको बुध और शुक्र कुछ हद तक फिर अच्छी मदद नहीं कर पाएंगे उतनी ज़्यादा। तो बुध का अच्छा होना काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो जाएगा, या तो फिर बुध आपको देखना पड़ेगा अगर सूर्य के क्लोज हो यहाँ पे या सूर्य का प्रभाव हो 6th हाउस में तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा। फिर अगर दृष्टि संबंध के हिसाब से बात की ली जाए तो दृष्टि के हिसाब से सबसे पहले अगर देखा जाएगा मंगल का दृष्टि आपके नवम घर पे आ जाता है। नवम घर पे मंगल की दृष्टि का होना, और क्योंकि 12वां घर भी यहाँ से कनेक्ट हो रहा है आपस में, क्योंकि तीनों का दृष्टि 12वें घर पे भी है, इसलिए ऐसा जातक लेट एज तक अपनी स्टडीज़ को बहुत अच्छे से कंप्लीट करेगा, भले ही उसको शुरुआत में कितनी ज़्यादा दिक्कतें या परेशानियाँ आई हों या स्टडी में काफ़ी ज़्यादा व्यवधान भी अगर रहे हों। ऐसा जातक वास्तव में चैलेंजेस को स्वीकार करने से कभी भी पीछे नहीं हटता और वो एकदम डटकर हर प्रकार की परिस्थिति का सामना करता है। तो वो अपने लिए अपने खुद के प्रयासों से मार्ग चुनता है या अपने मार्ग को प्रशस्त करता है। मंगल का नवम भाव पे दृष्टि का होना आपको आध्यात्मिक और धार्मिक रूप से काफ़ी सक्रिय बनाएगा, साथ साथ में उच्च ज्ञान और उच्च अध्ययन के लिए भी आपको काफ़ी सक्रिय बनाएगा। साथ में अपने विचारधारा, अपने धार्मिक दृष्टिकोण को लगातार बनाए रखने के लिए भी मंगल काफ़ी अच्छा प्रेरित करेंगे आपको। लेकिन मंगल ऐसा है तो वो भाग्य के मामले में आपको काफ़ी सपोर्ट करता है। हालांकि मंगल 6th हाउस का आपको इतना ज़्यादा एनर्जेटिक या इतना ज़्यादा कहीं ना कहीं डेडिकेटेड बना सकता है कैरियर और बाकी मामलों के लिए कि वास्तव में आपको भाग्य से उतनी मदद की आवश्यकता नहीं होगी। फिर भी मंगल जैसे प्लैनेट का प्रभाव यदि नवम भाव पे है तो आप नवम भाव पे बहुत ही अच्छा फोकस कर सकते हैं। हालांकि नवम भाव पर इस प्रकार से अगर मंगल की दृष्टि अच्छी तरीके से नहीं पड़ रही, मंगल बहुत ही वेल प्लेस 6th हाउस में नहीं है, तो आपके रिश्तों के बिगड़ने की संभावना काफ़ी ज़्यादा प्रबल है। जैसे कि पिता के साथ रिश्ते बिगड़ सकते हैं, आपका कोई गुरु वगैरह है उसके साथ आपके रिलेशंस बिगड़ सकते हैं। हालांकि फिर भी आप अपने धर्म या अपनी संस्कृति को प्रायोरिटी देंगे। फिर इनका दृष्टि आ जाता है आपके 12th हाउस पे। देखिए इस प्रकार से इस कंजक्शन का जो दृष्टि है तीनों का ही वो 12th हाउस पे होगा, तो जातक बहुत ही स्ट्रांगली क्रिएटिव हो सकता है। और 6th हाउस क्योंकि आपका वर्क प्लेस है तो आप अपने वर्क प्लेस पे भी अपने जो क्षमताएं हैं उनका बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे। ऐसे में साइन का बहुत बड़ा रोल होगा कि आपका छठे घर का जो स्वामी है या जो छठे घर में राशि वो कौन सी है। अगर वो बुध का घर होगा, ऐसे में बुध का प्रभाव आपको ज़्यादा नजर आएगा, तो फिर आप थोड़े ज़्यादा लॉजिकल होंगे, ज़्यादा अच्छे से मेहनत कर पाएंगे और आपकी बौद्धिक क्षमता का आप ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल उस स्थिति में कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं बुध आपके कार्यों को काफ़ी ज़्यादा आसान बना सकते हैं। तो 12th हाउस पे अब इनका जो दृष्टि पड़ा तो उस वजह से आपकी क्रिएटिव स्किल्स डेवलप होंगी। आपके कभी कभी ऐसा होगा कि खर्चे नियंत्रित नहीं हो पा रहे, आप खर्चों के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं, आपकी इनकम भी बहुत ज़्यादा, उसके बावजूद भी आप कभी कभी बहुत ज़्यादा गुस्से में आके आक्रामकता की वजह से खर्चे कर देंगे। और अगर शुक्र कहीं ना कहीं 7th हाउस का लॉर्ड हुआ आपके चार्ट में, अगर 10th हाउस का लॉर्ड हुआ, तो आप जस्ट इंजॉय करने को देखेंगे लाइफ को। लेकिन यहाँ पर चैलेंजेस फिर उतने ही ज़्यादा हैं आपके रिलेशन के लिए। तो 12वें घर में बैठा प्लैनेट भी काफ़ी मैटर करेगा क्योंकि वो भी इन तीनों से ही काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होगा। साथ साथ में उस प्लैनेट का प्रभाव यहाँ 6th हाउस पे है। तो 12वें घर में बैठा प्लैनेट किस प्रकार का है, वास्तव में वो कितना अधिक प्रभाव आपके 6th हाउस पे डाल पा रहे हैं। देखिए तीनों ही प्लैनेट का जो प्रभाव है 12th हाउस पे, उसकी वजह से विदेश जाने, इवन विदेश में सेटल होने के भी मौके आपको मिल सकते हैं। साथ ही साथ आप अपना नाइट के समय में भी ड्यूटी वगैरह कर सकते हैं या अपने कैरियर पे ज़्यादा अच्छे से फोकस कर सकते हैं। इस वजह से कभी कभी आपका अफेयर या रिलेशनशिप होने की संभावना भी काफ़ी प्रबल हो जाती है, जब अगर शुक्र छठे घर में बहुत ही अच्छे तरीके से प्लेस्ड ना हो। फिर मंगल का दृष्टि आ जाता है लगन पर। देखिए मंगल का जो लगन पर दृष्टि है वो आपको हमेशा हर प्रकार की स्थिति या परिस्थिति से प्रोटेक्ट करने के लिए अच्छी स्थिति दिखाता है। तो मंगल का यहाँ छठे घर में बहुत ही वेल प्लेस्ड होना जरूरी है। या तो मंगल उच्च का भी होगा तो आपको काफ़ी प्रोटेक्ट करेगा, या जो भी समस्याएं, जो भी व्यवधान, दिक्कतें 6th हाउस के थ्रू आपकी लाइफ में आ सकती हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं पहले से ही आपको काफ़ी ज़्यादा कठोरता प्रदान करेगा या साहस प्रदान करेगा। तो मंगल का यहाँ बहुत बड़ा रोल है। साथ में मंगल के साथ अगर शुक्र ज़्यादा क्लोज हो, अगर बुध ज़्यादा क्लोज हो, तो इन प्लैनेट
प्लैनेट्स का रोल उतना ही ज़्यादा अहम हो जाता है और ये प्लैनेट उतने ही ज़्यादा एक्टिव भी हो जाएंगे। इस हिसाब से फिर आपको अपनी महादशा पर भी विचार करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो जाएगा। बट एक बहुत ही अच्छा कंजक्शन ये माना जा सकता है। हालांकि रिश्तों के लिए, विशेषकर मैरिड लाइफ के लिए या पारिवारिक रिश्तों के लिए कभी कभी ये कंजक्शन उतना अच्छा आपका साथ नहीं देता, लेकिन फिर भी कैरियर के लिए एक बहुत ही अच्छा कंजक्शन माना जा सकता है, जहाँ पर आप अपने वर्क प्लेस पर भी अपनी पूरी योग्यता से कार्य कर सकते हैं।